इस ग्रंथ में जो लिखा है मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप में से अनेकों लोग उसे अविश्वास करेंगे। भविष्य मालिका के 13 जन्म स्वर्ण नामक ग्रंथ के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के नवमी तिथि गुरुवार के दिन सभी देवी देवता कल की अवतार के साथ अपने पूर्ण रूप में प्रकट होंगे। अंग बंग कलिंग के सभी साधु संत एवं भक्तगण भी एकत्रित होंगे, क्योंकि उसी दिन धर्म अधर्म के बीच अंतिम महायुद्ध का शंखनाद बजेगा। कहानी है कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम भाग का, यानी कलयुग के महाभारत का, जो कि इतना भयंकर होगा कि शत्रु सेना बिना लड़े ही हथियार फेंक कर भागने का प्रयास करेगा, परंतु भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन कल की अवतार अपना परशुराम रूप धारण करेंगे और जैसे सभी क्षत्रियों को समाप्त किया था, वैसे ही इस बार सभी पापी म्लेच्छों का खात्मा कर देंगे। ओडिशा का प्रसिद्ध एवं रहस्यमय महेंद्रगिरी पर्वतमाला प्रसिद्ध एवं रहस्यमय इसीलिए क्योंकि सनातन के सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में, सभी धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आज भी भगवान परशुराम इसी स्थान पर तपस्यारत हैं, पर इसका असल सच किसी को नहीं पता। भविष्य मालिका के चौकड़ा मोड़ाना नामक ग्रंथ में लिखे तथ्य अनुसार महेंद्रगिरी पर्वत पर एक विशाल गुफा है, जिसके अंदर यदि 1 योजन तक अंदर जाओगे तो एक पोर्टल मिलेगा। पोर्टल एक अलग डायमेंशन में जाने के लिए आसान शब्दों में समझाता हूँ। पोर्टल यानी एक ऐसा द्वार जो लोखंड या लकड़ी से नहीं बल्कि एक हाई एनर्जी फील्ड से बना होता है, और जब कोई वस्तु या प्राणी उसके अंदर प्रवेश होता है तो करोड़ों दिनों का यात्रा मात्र कुछ सेकंड्स में ही पूरा कर लेता है एवं उस एनर्जी फील्ड के फ्रीक्वेंसी में बदलाव करके अलग अलग टाइम पीरियड या अलग अलग स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम में भी ऐसे 1-2 नहीं बल्कि हजारों इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स मौजूद हैं, जिनके विषय में जानने के लिए वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं। महेंद्रगिरी पर्वत को करोड़ों सनातनी एक तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं एवं प्रति वर्ष 1 करोड़ से भी अधिक पर्यटक या श्रद्धालु इस धर्म स्थल पर आते हैं। यदि उस पर्वत पर किसी गुफा के 1 योजन यानी 12 से 15 किलोमीटर अंदर एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल है, तो अभी तक वो किसी को दिखा क्यों नहीं? चलो देखना छोड़ दो, एटलीस्ट उसके विषय में कोई सूचना तो मिलता। तो क्या भविष्य मालिका में लिखे तथ्य गलत है? गलत तो है, पर पंच सखाओं का वाणी नहीं बल्कि हमारे सोचने का क्षमता। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि एक दरवाजे को खोलने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस दरवाजे का अर्थ क्या है, और एक गुप्त दरवाजे को खोजने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो दरवाजा आखिर दिखता कैसे है। यानी 2 डायमेंशंस के बीच एक दरवाजे को खोलने के लिए आपको दोनों डायमेंशन में एक साथ एक ही समय पर उपस्थित रहना पड़ेगा, जो कि हम जैसे मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, पर उनके लिए है जो हमसे भी हायर डायमेंशन के हैं, जैसे कि भगवान परशुराम। महान ऋषि संत गुरु वेद व्यास एवं महान संत गुरु अच्युतानंद दोनों ने ही इस बात को कहा है कि कलयुग में भगवान परशुराम ही कल की अवतार को युद्ध विद्या का शिक्षा देंगे। पर प्रश्न है कि यदि त्रेता युग में भगवान परशुराम जी ने श्री राम जी को युद्ध विद्या का शिक्षा नहीं दिया था, यदि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी को युद्ध विद्या का शिक्षा नहीं दिया था, तो आखिर इस कलयुग में कल की अवतार को क्यों देंगे? आज से 600 साल पहले भविष्य मालिका में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि नासो जीवे दुष्ट लोक हेबो हाणगोल लीला देखुथिब बसी अच्युत पामर टाण करी देखुथिबे जेउ लोक माने टळमळ होइबे कलंकी सन्निधाने। अर्थ नाश हो जाएंगे पापी, आरंभ होगा भीषण रण, लीला देखते रहेंगे बैठकर अच्युत उसी क्षण। अहंकार में जी रहे होंगे जो भी मनुष्यगण, बचकर भाग ना पाएंगे जब होगा कल्कि का आगमन। इस भविष्यवाणी में कलयुग के महाभारत एवं कल की अवतार के आगमन का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार ये जिस दिन पर होगा उस दिन सभी पापी म्लेच्छ धर्मद्रोही तथा शत्रु भय से कांप उठेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा भयंकर दृश्य कभी देखा नहीं होगा। सबका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा, किसी का बुद्धि तब काम न आएगा, धन दौलत का दिखावा तब गायब हो जाएगा, यानी एक भी कलिग्रासित तब बचकर भाग नहीं पाएगा। क्योंकि एक और पंक्ति में गुरुदेव ने कहा था कि सकल दिगरु देवता देवी हेबे बाहर, नर अंगे मिली खेलिबे कटक जे कटीर, क्षण करे छाड़ी पड़ाई जिबे त्रिजटा अंश, जगन्नाथ प्रभु कटके होइबे जे प्रवेश। अर्थ सभी दिग से नरंग धारण करके सभी देवी देवता कटक में एकत्रित होंगे। कल की अवतार उनका नेतृत्व करेंगे। त्रिजटा वंश तथा सभी शत्रुगण भय से भागने का प्रयास करेंगे।
इस भविष्यवाणी में उस युद्ध के अंतिम भाग के विषय में कहा गया है जो कि भारत के विरुद्ध चाइना समेत 13 इस्लामिक देश मिलकर करेंगे, वो भी त्रिजटा वंश के सहायता से। इसमें शत्रु सेना भारत के अधिकतर हिस्सों पर आक्रमण करने के पश्चात ओडिशा में पहुंचेगा, जहां पर उनका सामना पहली बार कल्कि अवतार एवं उनके सेना से होगा। कल्कि ऐसे माया का रचना करेंगे कि शत्रु सेना के सभी अस्त्र अचल हो जाएंगे, भयंकर बीमारी एवं मानसिक तनाव से ग्रासित हो जाएंगे, शून्य से प्रचंड गर्जना सुनाई देने लग जाएगा और तब धरती अपने आप कांप उठेगा, जिससे भय खाकर शत्रु सेना भागने का प्रयास करेगा, पर अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि कल्कि सेना उन सभी को यहीं पर जीवित अवस्था में जमीन के अंदर गाड़ देगा। उस दिन का अति सुंदर भाव में वर्णना करते हुए संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि संतों को मध्य मिलिन देवे प्रभु दर्शन, साधु माने चिन्हि सेबिबे प्रभु हेबे वंदन, जय ध्वनि गोड़ शबद जगतरे पुरीब, जोगो माया खेल कुहुक जाल पराए घेरिब। अर्थ संतों के बीच प्रभु देंगे दर्शन, साधु गण उन्हें पहचान कर करेंगे उनका वंदन, जय ध्वनि के गर्जना से संसार कांप उठेगा, योग माया का माया जाल पूरे विश्व को घेर लेगा। इसको सरल भाषा में समझिए। कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं, वर्तमान के समय पर गुप्त रहकर अपना कार्य भी कर रहे हैं, परंतु इसी दिन पे ही वो अपने पूर्ण रूप में प्रकट होंगे ताकि वे अपने इस जन्म के अंतिम कार्य को पूरा कर सके, यानी धर्म का स्थापना। गुरुदेव यहीं पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने महीना वार तिथि सब कुछ बता दिया, जो कि मीन शनि योग के बाद आएगा। ध्यान से सुनिए एवं समझिए। अंग बंग कलिंगर संथन भकत, ए सबु होइबे नाथ जेउ दिन जुक्त, समस्ते बसिण तो ही विचार करिबे, मेला सारिण जे जहार बाहर होइबे, मार्गशीर नवमी जे हेब गुरुवार, सेहु दिन समस्ते जे होइबे बाहर। अर्थ अंग बंग कलिंग में जितने सच्चे भक्त होंगे, एक दिन वे सब एकत्रित अवश्य होंगे, सभी बैठकर आगे का विचार करेंगे, सभा समाप्त करके अपना अपना कर्म करने चले जाएंगे। मार्गशीर्ष नवमी दिन होगा गुरुवार का, उसी दिन दर्शन मिलेगा कल्कि समेत इन सभी का। सनातन पंचांग का 9वां महीना यानी मार्गशीर्ष मासम के नवमी तिथि गुरुवार के दिन ओडिशा के कटक नामक स्थान पे समस्त अखंड भारत वर्ष के सच्चे भक्त एवं साधु संत एकत्रित होंगे, क्योंकि उसी दिन कल्कि अवतार अपना परशुराम रूप धारण करेंगे और जैसे पहले सभी क्षत्रियों को समाप्त किया था, उसी तरह इस बार भी सभी पापी म्लेच्छों के कुल का नाश कर देंगे।